मित्रों, जरा सोचिए अगर कोई बल्लेबाज नेट्स या प्रैक्टिस मैच में ही ऐसा खेल दिखा दे कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह जाए। दुबई की गर्म हवाओं में एशिया कप 2025 से ठीक पहले भारत का इंट्रा स्क्वाड मैच खेला जा रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी मैदान पर आया एक नाम, श्रेयस अय्यर, और इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। 70 गेंदों में 196 रन। जी हां दोस्तों, सिर्फ 70 गेंदों में लगभग दोहरा शतक, और वो भी प्रैक्टिस मैच में। गेंदबाजों के चेहरे उतर चुके थे। कप्तान सूर्यकुमार यादव हैरान थे और डगआउट में बैठे कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर बस एक ही सवाल था, क्या ये वही अय्यर हैं जिन्हें सबने नजरअंदाज कर रखा था। मैदान पर हल्की हल्की हवा बह रही थी। दुबई के स्टेडियम में खाली कुर्सियां थीं, लेकिन जो माहौल अंदर था वो किसी इंटरनेशनल मैच से कम नहीं लग रहा था। खिलाड़ियों के बीच की टेंशन साफ झलक रही थी, क्योंकि सबको पता था ये सिर्फ एक इंट्रा स्क्वाड मैच नहीं बल्कि एशिया कप की असली तैयारी थी। हर खिलाड़ी अपने आप को साबित करना चाहता था। हर रन, हर विकेट टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का फैसला कर सकता था। और ऐसे माहौल में क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर। ना ज्यादा शोर, ना ताली, बस एक बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच की सीधी जंग। पहली ही गेंद अय्यर ने बड़ा शॉट नहीं लगाया, धीरे से खेला, एक रन लिया, लेकिन उनके चेहरे की आंखें बता रही थी आज कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरे ओवर में आते ही उन्होंने पहला चौका जड़ा। कवर के ऊपर से ऐसा शॉट की गेंद सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर, गेंदबाज पीछे मुड़कर भी नहीं देख पाया। तीसरे ओवर में एक और चौका, चौथे ओवर में पहला छक्का, और डगआउट में बैठे खिलाड़ी धीरे धीरे समझने लगे कि आज कुछ अलग होने वाला है। हर गेंद के साथ अय्यर का आत्मविश्वास बढ़ रहा था। सिंगल, डबल, चौके, छक्के, सब मिलाकर वो गेंदबाजों के लिए बुरा सपना बनते जा रहे थे। ठीक है मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे श्रेयस अय्यर ने अपनी पारी को 50 रन से शतक तक पहुंचाया। मैच का 7वां ओवर, गेंदबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी। अय्यर ने बैकफुट पर जाकर कट शॉट खेला, गेंद सीधी थर्ड मैन बाउंड्री के पार, 4 रन। इसी के साथ उनका स्कोर तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। 8वें ओवर में अय्यर ने मिड ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेला, गेंद हवा में गई, लेकिन इतनी ऊंची और इतनी दूर की फील्डर सिर्फ देखते रह गए। छक्का। मैदान पर बैठे खिलाड़ी ताली बजाने लगे और गेंदबाजों की हताशा साफ दिखने लगी। 10वें ओवर तक अय्यर ने 38 गेंदों पर 50 रन पूरे कर लिए। ये 50 किसी आम बल्लेबाज का नहीं था, बल्कि तूफान की पहली चेतावनी थी। उनकी टाइमिंग, उनके शॉट्स की ताकत, सब कुछ बता रहे थे कि आज का दिन पूरी तरह से अय्यर का है। इसके बाद वो और भी खतरनाक हो गए। 11वें ओवर में लगातार 2 चौके, 12वें ओवर में 2 छक्के। गेंदबाजों ने लाइन बदली, लेंथ बदली, लेकिन अय्यर की नजरें सिर्फ बॉल पर थीं। 15वें ओवर में उन्होंने एक ऐसा शॉट खेला कि सबके होश उड़ गए। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, लेकिन अय्यर ने उसे बैकफुट पर जाकर सीधा मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया। छक्का। कोच गौतम गंभीर ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया, मानो कह रहे हो यही है वो क्लास जिसकी हमें तलाश थी। 18वें ओवर तक आते आते अय्यर 90 रन तक पहुंच चुके थे और दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई थी। क्या ये शतक भी उतना ही धमाकेदार होगा जितना उनका अर्धशतक था। 19वें ओवर की तीसरी गेंद, शॉट ऑफ लेंथ, अय्यर ने पुल किया, गेंद हवा में गई और सीधी स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार, छक्का। इसके साथ ही श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 55 गेंदों में अपना शतक पूरा कर दिया। मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी खड़ा हो गया, ताली बजाने लगा, और डगआउट में बैठे कोच और कप्तान भी खुशी छुपा नहीं सके। श्रेयस ने बल्ला उठाकर बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनके चेहरे से साफ था आज उनका मिशन अधूरा नहीं रहेगा। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं उस हिस्से पर जहां श्रेयस अय्यर शतक के बाद पूरी तरह से तूफान बन जाते हैं और गेंदबाजों की नींद हराम कर देते हैं। 100 रन पूरे करने के बाद आमतौर पर बल्लेबाज थोड़ी सावधानी से खेलते हैं, लेकिन अय्यर का अंदाज अलग था। उन्होंने जैसे खुद से वादा कर लिया था कि आज इस पारी को यादगार बनाना है। अगले ही ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए, पहला चौका पॉइंट के ऊपर से और दूसरा लॉन्ग ऑफ के बगल से। गेंदबाज सिर्फ सिर पकड़कर खड़ा रह गया। फिर आया 23वां ओवर, पहली ही गेंद शॉर्ट पिच, अय्यर ने पीछे हटकर पुल मारा, गेंद सीधी स्टैंड में, छक्का। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार कवर ड्राइव, फिर चौका। तीसरी गेंद फुल लेंथ पर और अय्यर ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ा दिया। लगातार तीसरा छक्का। पूरा मैदान गूंज उठा, साथ ही खिलाड़ी भी खड़े होकर ताली बजाने लगे।
अब अय्यर 130 रन पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 24वें ओवर में एक और छक्का, 25वें में 2 चौके और स्कोर 150 के पार। डगआउट में बैठे कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव बार बार एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हो, अगर ये बल्लेबाज एशिया कप में ऐसे खेला तो विरोधियों का बचना मुश्किल है। अय्यर अब हर गेंद को बाउंड्री की तरफ भेज रहे थे, सिंगल डबल तो बस औपचारिकता रह गए थे। 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर कट मारा, गेंद सीधी बाउंड्री पर लगी, चौका। इसके साथ ही उन्होंने 160 रन पूरे किए। गेंदबाज बदलते गए लेकिन नतीजा वही रहा, हर ओवर में बाउंड्री, हर ओवर में चौका छक्का। ऐसा लग रहा था जैसे गेंदबाजी लाइनअप सिर्फ उनकी बल्लेबाजी का अभ्यास कराने आया हो। 29वें ओवर में अय्यर ने एक बार फिर छक्कों की बरसात कर दी, लगातार 2 छक्के और 1 चौका और स्कोर सीधे 180 रन पर। अब सबकी निगाहें थी, क्या वो दोहरा शतक पूरा कर पाएंगे। 30वें ओवर की दूसरी गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी, अय्यर ने लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, चौका, 186 रन। तीसरी गेंद, शॉर्ट पिच, पुश शॉट, छक्का, 192 रन। अब सब सांस रोककर देख रहे थे। 30वें ओवर की 5वीं गेंद, यॉर्कर लेंथ, अय्यर ने क्रीज से बाहर आकर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को भेज दिया, चौका, और इसके साथ ही उनका स्कोर पहुंचा 196। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा, डगआउट में बैठे हर खिलाड़ी ने खड़े होकर ताली बजाई, कोच गंभीर भी उठ खड़े हुए और हल्की सी मुस्कान के साथ ताली बजाने लगे। अय्यर ने बल्ला उठाकर बस सिर झुका दिया, मानो कह रहे हो, मिशन पूरा हुआ। गेंदबाजों की हालत खराब हो चुकी थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी बस यही सोच रहे थे, अगर ये फॉर्म एशिया कप में देखने को मिला तो टीम इंडिया को कोई रोक ही नहीं पाएगा।